देवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभु चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े सभी जिज्ञासु भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सबका अभिनंदन। राधे राधे, हरिस्मरणम। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोग परमात्मा के द्वारा प्राप्त समय का सदुपयोग कर रहे हैं। भगवान की कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग पर चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने विभूतियों की प्रधानता से ही वर्णन किया है, विस्तार से नहीं किया है। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था, केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन् मया, मैं कहाँ कहाँ आपकी भावना रख सकता हूँ। तब प्रभु ने जो मुख्य मुख्य तत्व है जिनमें भगवत भाव बन सकता है, उन तत्वों की, उन पदार्थों की, उन व्यक्तियों की, उन महापुरुषों की ठाकुर जी ने प्रधानता बताई और भगवान की भावना की जा सकती है, ऐसी अपनी विभूति बताई। हम लोग प्रभु की मंगलमयी कृपा से चिंतन कर रहे हैं। 33 श्लोक तक गुरुजनों के जूठन प्रसाद लेकर हम लोगों ने चिंतन किया। अब हम लोग 34वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। दो चार बात आप लोगों से पहले निवेदन करूं। यह जो श्लोक है, मुझे लगता है ऐसे तो गीता का जो प्रत्येक श्लोक है वो उतना ही महत्व है। कोई छोटा कोई बड़ा एक कहना अपराध मान सकते हैं, किंतु फिर भी कहा जा सकता है कोई शिखर को छूता हुआ, कोई हृदय को छूता हुआ, कोई भक्तों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ कोई श्लोक हो सकता है। और इस श्लोक में जो ऊपर की पंक्ति 34वें श्लोक में और नीचे की पंक्ति, ये बहुत विस्तार से चर्चा करने के लिए। ऊपर की पंक्ति में भगवान ने अपनी विभूति में अपने आप को मृत्यु के रूप में भी कहा और दूसरे रूप में भगवान ने कहा भविष्य में होने वाले उन्नति के रूप में भी अपने आप को कहा। और नीचे की जो पंक्ति है उसमें तो कहना ही क्या है। हम कल से जिन माता की पूजा करने जा रहे हैं, ऐसे माँ के, ऐसे नारी के जो 7 तत्व है, भगवान ने उन नारी के जीवन में 7 गुणों को अपनी विभूति बताया है। इस श्लोक को हम लोग विस्तार से सोचेंगे, चिंतन करेंगे। और पहले एक बार बहुत मस्ती और आनंद के साथ 34वें श्लोक का पाठ करें। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणाम्
स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। इसका अर्थ पहले देख लें, अन्वय देख लें। अहम सर्वहर मृत्यु च भविष्यताम उद्भव च नारीणाम कीर्ति श्री वाक् स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैंने इसका अर्थ शायद परसों भी बताया था। अहम सर्वहर मृत्यु, भगवान कहते मैं सबका हरण करने वाला मृत्यु हूं। च मतलब और, भविष्यताम उद्भव मतलब पैदा होने वाली वस्तुएं उनका मैं हेतु हूं। च मतलब और, नारीणाम नारियों में 7 गुण मैं हूं। नारी जाति में जो 7 विशेष गुण हैं उनमें मैं हूं। कौन कौन से 7? भगवान कहते हैं कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये मैं हूं। ये 7 गुण। और पृथ्वी के भी 7 गुण हैं। अब वो प्रसंग आएगा तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान यहां अपना परिचय, सबसे पहला परिचय प्रभु दे रहे हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। भगवान कहते सर्वहरा काम मेरा है। सर्वहरा किसका काम है? सर्वहरा जिसका लक्षण है, उस सर्वहरा लक्षणों में मैं मृत्यु हूं। थोड़ा सा हम लोग सोचें, इस विश्व में जानने में आने वाली ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका कभी न कभी हरण न होता हो। इसलिए मृत्यु का एक नाम दिया सर्वहर। देखिए, स्थिति काल में, वर्तमान काल में जो कुछ है वो क्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले आप इसको देख लेना। धीरे 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 स्थिति काल में, पालन काल में, वर्तमान काल में धीरे धीरे जो कुछ हमको मिला है उसका क्षरण हो रहा है कि नहीं, हरण हो रहा है कि नहीं। इसी हरण को भगवान कहते मृत्यु और मैं हूं। अर्थात जो हरण करता है वो हरण ही तो मृत्यु एक तरह से। जो हर ली गई, जो चीज, कोई वस्तु हर ली गई तो आप समझ दो वो चीज मर गई। वो मरने वाली मृत्यु वो मैं हूं। भगवान भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य भगवान बहुत सुंदर सूत्र देते हैं। यहां जो सर्वहरा शब्द का प्रयोग करके भगवान ने अपने आप को मृत्यु कहा है, कहते हो मृत्यु 2 प्रकार की है। मृत्यु दुविधा, धनादिहर प्राणहरश्च। भाष्य में लिखते हैं, क्या लिखा? कहते हैं धन आदि का हरण करना और प्राणों का हरण करना। धनहर प्राणहर मतलब धन का हरण होना भी एक प्रकार से मृत्यु ही है। अब बहुत गंभीरता से समझ, हम जैसे साधकों को समझना चाहिए। धन का हरण करने वाला भी भगवान कहते हैं मैं मृत्यु है और मेरी विभूति है। हरण तो हो रहा है, किसका हो रहा है? कहते धन का हो रहा है। अर्थात धन का मतलब हमें जो प्रिय है, हमें जो वांछित है, हमारा जिसके प्रति मोह है। आप जरा सोचिएगा उस विषय में, उस चीज का चला जाना ये मृत्यु है कि नहीं? अरे भाई, जो लापरवाह है ना, असुरक्षा पूर्वक रखता हो तो उसका चला जा सकता है, लेकिन कभी कभी सावधानी से भी सुरक्षा करते हैं, उसका भी हरण होता है कि नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं उस समय मेरा दर्शन कर, क्योंकि वो हरण करने वाला और कोई नहीं है, मैं हूं। बल्कि मैं ये बताना तुमको चाहता हूं, सबका हरण हो जाता है, बस मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे साथ हूं,
धन हरण हो गया मैं तो हूं। मुझे किसी सूफी का शेर याद आता है कि चमन उजड़ गया तो कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं निशाने बहार बाकी है, कैसे कह दें कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवर दिगार बाकी है। तो कहने का अर्थ यह है, यदि हरण हो रहा है धन का, तो हरण करने वाली भी मृत्यु है। धन हरण हो रहा है, उसमें भी मेरा दर्शन करो। भगवान बहुत सुंदर भाव दे रहे हैं। धन चला जाता है, ठीक है, उसके प्रति मोह है, आसक्ति है, उसका हरण हो रहा है, तो भगवान मानो हम सबको कहते हैं गीता का ये श्लोक याद रखना। क्या रखना? मृत्यु सर्वहरश्चाम सर्वहरयो। धन हर करने वाला भी मृत्यु है और हमारा हरण कर रहा है। मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा, भगवान की इस विभूति को समझने का आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, मुझे मालूम है, और गंभीर प्रयास करिएगा। घटना के मध्य में कोई जीवन में जो आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हमने बहुत सारा संग्रह किया है और धीरे 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 असावधानी हो अथवा किसी कारण से, सावधानी भी हो करते हैं, निकल जाता है, तो आप कभी चिंतन करना, पॉजिटिव रूप से विचार करना और उस घटना के मध्य में परमात्मा को बिठाना, फिर चिंतन करना। मैं आपको सच कहूं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई। मतलब बात समझ रहे होंगे। कभी कभी हमारे जीवन में जो हम नहीं चाहते हैं ऐसी स्थिति आती है, सबके जीवन में आती है। उसमें आप पॉजिटिव रखकर दिमाग को और उस घटना के बीच में आप परमात्मा को रखिए, फिर सोचिए उस घटना को। याद रखिएगा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ हो गया है। किंतु परमात्मा को हटाकर यदि आप केवल उस घटना पर केंद्रित होते हैं, उस घटना में भगवान को नहीं रखते हैं, तो आपको एक कह सकता हूं, और प्योर भौतिकवाद है, पूर्ण भौतिकवाद है। फिर आध्यात्मिक यात्रा आप उम्मीद भी न करना कि इस घटना से हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होगी। फिर उस समय निर्णय ही दूसरा हो जाएगा। फिर मन पर उस निर्णय का इतना विचित्र प्रभाव पड़ने लगता है कि अरे ऐसा क्यों हुआ, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। मैं दो चार बातें आपको समझाऊं। परीक्षित, आप लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते हैं, इसलिए मैंने कहा कि यह श्लोक बहुत समझना है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है आध्यात्मिक यात्रा में। परीक्षित को शाप मिला श्रृंगी ऋषि का कि आपने मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है, 7वें दिन यही तक्षक बनकर आपको डस लेगा। दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम, एक श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया। अब परीक्षित जी महाराज, जो घटना घट गई, उस घटना के मध्य में परमात्मा को बिठाते हैं, बहुत सकारात्मक रूप से, ध्यान से समझना, देखते हैं, और फिर उस घटना के बीच में भगवान को रखते हैं। और जो चिंतन उनका प्रारंभ हुआ है ना, वो चिंतन को प्रणाम करना चाहिए। जो क्या सोचते हैं, बस इतना ही जरूर है, हरण तो हो गया उनको, क्योंकि हमारा तो भले ही थोड़ा जाता हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा तो भले हमने करोड़ कमाया हो, 2-4 लाख रुपया चला गया होगा, जीवन तो बचा है। परीक्षित का तो जीवन सोचिएगा, 7वें दिन सब कुछ खत्म, मतलब सब कुछ खत्म, स्वयं खत्म तो सब कुछ खत्म हमारे लिए। ऐसा साप मिला, वो भी सर पर के डसने से। अब उस समय, और एक तरह से मृत्यु है, लेकिन उस मृत्यु में पॉजिटिव कैसी भावना आनी, किस प्रकार से आनी चाहिए, अब परीक्षित का चरित्र पढ़िए। मैं बड़ा प्रभावी, जब इस श्लोक का चिंतन किया तो मुझे तुरंत परीक्षित जी याद आ गए। 11वें अध्याय, पहले स्कंद के
19वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्या कहना, कहते हैं तस्यैव मेधस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहस्व भिक्षणम। क्या मतलब, इस श्लोक को पढ़ के ही बड़ा आनंद आता है। कहते हैं तस्यैव मेघस्य परावरस्य व्यासक्त चित्तस्य गृहस्व भिक्षणम निर्वेद मूलो द्विजसाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु धत्ते। कहते मैं कितना आसक्त हूं घर के प्रति, घर से निकलने का मन नहीं होता है। बगल में गंगा जी है, गंगा जी में बैठ के कुछ भजन पूजा करने का मन नहीं होता है। घर गृहस्थ ही मेरा सर्वस्व हो रहा है। हाय धन, हाय मेरा परिवार, इसी में मैं लगा रहता हूं, निकल नहीं पाता हूं। तो आज मानो परमात्मा ही उस ऋषि के माध्यम से क्या कहते हैं, निर्वेद मूलो द्विजसाप रूपो। उस द्विज श्रृंगी के माध्यम से मुझे शाप देकर भजन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है। एक है, आप थोड़ा सा चिंतन करना। परीक्षित सम्राट है, परीक्षित चाहते तो इतना बड़ा अपराध नहीं था, श्रृंगी ने मुझे इतना बड़ा शाप दे दिया। बगल में परीक्षित श्रृंगी को दंड दे सकते थे, परीक्षित ने ऐसा नहीं सोचा। परीक्षित सोचते हैं नहीं, ये तो मेरे ऊपर करुणा है कि मैं आज भजन करने निकला हूं। तो कहते हैं कि निर्वेद मूलो द्विजसाप रूपो। हा, इस द्विज जो ब्राह्मण का जो शाप है ना, मेरे कल्याण के लिए हुआ है। क्यों? ये अघ रूप में, मृत्यु रूप में कौन आया? भगवान ने कहा है मृत्यु सर्वहरस चाहम। ये मौत नहीं है, मेरे परमात्मा के मिलन का उत्सव हो रहा है परमात्मा से। जब कभी कोई हरण हो जाए ना, धन परिवार में कोई चला जाए ना, किसी का हरण हो जाए, नष्ट हो जाए, इस श्लोक याद रखना, मृत्यु सर्वहरस चाहम। मैं ही ले जा रहा हूं, तुझे भजन के लिए अवसर दे रहा हूं, अब भजन कर। अब क्या कितने में उदाहरण, मुझे कई उदाहरण याद आ रहे, मेरे दिमाग में घूम रहे उदाहरण, इतने उदाहरण आते। देवर्षि नारद का श्रीमद् भागवत में क्या गजब का चरित्र है नारद का। 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय नारद का पूर्व चरित्र है। उनका पहले नाम हरिदास था, दासी पुत्र, एक लौते बेटे। पिता के बचपन में पिता चल बसे, माँ पालन पोषण करती थी, आजकल की भाषा में कहें बाई का काम करती थी घरों में जाकर। अब उस माँ नारद जी के जिम्मेवारी का बोझ अपने ऊपर लेती है। अब उन्हीं के घर में क्या होता है, एक बार माँ एक गाय रखी थी, नारद जी दूध पीते थे। गाय सेवा करने के लिए जैसे माँ चली गई, एक सर्प ने डसा, माँ मर गई। गाय जिसका दूध पीते थे, गाय मर गई। अब आप जरा सोचिए, माँ का साया उतर गया, गाय चली गई। नारद जी कहने लगे माँ का हरण हुआ, गाय का हरण हुआ, धन उस समय तो उन्हीं का वही धन था, धन का हरण हुआ। तो नारद जी के मन में क्या विचार आया? नारद जी कहते हैं तदा तदहमीशस्य भक्तानाम समभिप्सतः। ये श्लोक सुन के गजब का भाव आता है। आप यदि गंभीरता से इन श्लोकों को पढ़ेंगे ना, तो मुझे लगता है यदि भक्त हृदय से पढ़ेंगे तो आंसू गिरेंगे आपके। क्या नारद जी बोलते हैं? नारद जी कहते हैं कि मेरा कल्याण परमात्मा चाहता है ना, इसलिए मेरा कल्याण चाहने के लिए प्रभु ने मेरी मां को हरण कर लिया। मृत्यु सर्वरस चाह, इसलिए मैं आपकी कृपा को समझता हूं। और आपको श्लोक संख्या बता दूं, पहले स्कंद के 6ठे अध्याय का 10 नंबर का श्लोक। क्या कहते हैं? अनुग्रहम मन्यमान। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए बोलने के लिए। मेरी मां का चला जाना, मेरी मां की मृत्यु
मेरे लिए ठाकुर की कृपा है। अनुग्रहम मन्यमान तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभिप्सतः अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तरा। आप कभी सोचिएगा सज्जनों इस विषय पर, जो भगवान कह रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम। अर्जुन, मैं संपूर्ण धन को हरण करने वाला, तुम्हारे परिवार को हरण करने वाला, तुम्हारी व्यवस्था का अपहरण करने वाला मैं मृत्यु हूं। क्यों? तुझे भजन का मौका देने के लिए आया हूं। नारद जी भगवान को बीच में रखकर सोचते हैं। परीक्षित उस घटना में भगवान को मध्य में रखकर घटना को सोचते हैं। निर्णय जरा देखिए क्या होता है। निर्णय अलग हुआ और निर्णय के अनुसार उनके जीवन में साधना भी दिव्य बन गई। हमारे जीवन में घटनाएं होती है ना, तो हम भगवान को बीच में नहीं डालते। बहुत बढ़िया बात है। हम तो हमारे कहे अनुसार नहीं हुआ, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे होते तो हनुमान चालीसा भी गंगा जी में डाल दें हम तो। आप सोचिएगा जरा, साधना कर रहे हैं, भक्त हृदय आपका है, तो गीता पढ़ने का भी कोई लाभ होना चाहिए आपको। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। ध्यान देना सज्जनों, सबको पचता नहीं है। जो भगवान ये बात कह रहे हैं कि जो घटनाएं होती है ना, इसलिए सबके जीवन में भगवान ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सबको ये बात पचती नहीं, और भगवान सबके साथ ऐसा करने वाले भी नहीं है। कारण ऐसा क्यों नहीं करते भगवान? भगवान कहते जो धनासक्त है, जो गृहासक्त है, जो परिवारासक्त है, और धन के और परिवार के, संसार के आसक्ति के आश्रय के बिना अध्यात्म के मार्ग को सोच भी नहीं सकते, प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं ऐसों का धन मैं चुराता नहीं हूं। फिर प्रभु का मूल उद्देश्य धन चुराना नहीं है सज्जनों। प्रभु का मुख्य उद्देश्य आपके जीवन में कुछ हरण करना नहीं है। प्रभु का मूल उद्देश्य है आप भगवान के भक्त है, आपको परमात्मा में लगाना है, भक्ति मार्ग में लगाना है, साधना के मार्ग में लगाना है। ये उद्देश्य है। शास्त्र तो ऐसा कहते हैं सज्जनों कि जो बिना धन के भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, धनाश्रय में ही सुखी रहता है, उसको तो भगवान कहते, कभी कभी कहते ले धन ही ले तू, क्योंकि वो भजन तो कर नहीं सकता। उसका धन बढ़ा भी देते हैं। क्यों? वो सोचता है जेब गर्म हो ना तभी भजन करना है। जब जेब में कुछ ना हो, भजन करने से क्या फायदा? आप सोच इन पंक्तियों पर थोड़ा चिंतन करना। भगवान की कृपा है, वो सोचता है मेरे पास धन है, जेब में कुछ है, तब भजन करूं। लेकिन हाँ ठीक है, कभी कर भी देते हैं, खूब धन देते हैं, और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि धन हो जिनके पास है वो भजन नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। किंतु भगवान को छोड़कर केवल धन पर जो आश्रित है, भगवान को छोड़कर केवल धनासक्त है, उनके विषय में भगवान कहते हैं कि उनके जीवन में भजन में कोई कमी रह जाती है। अरे भाई, भजन करते हैं तो फिर क्या कमी रह जाती है? बोले उनकी जो आश्रय बुद्धि है वो भगवान पर कम है, धन पर अधिक है। मैं बारीकी बात कह रहा हूं। धन देते हैं, भजन करता है, लेकिन भगवान पे कम और धन पर ज्यादा आश्रित बुद्धि हो जाती है, और धनाश्रित होकर फिर भजन की ओर उन्मुख होता है। कारण उस समय उसकी स्थिति वैसी है, भगवान उसकी कभी कभी मदद करते हैं, पर याद रखें वहां से भी उसको ऊपर निकलना ही चाहिए। उनकी स्थिति और ऊंची होनी चाहिए। असल में शरणागति का भाव तभी बनता है सज्जनों, जब आश्रय बुद्धि परमात्मामय बन जाए। इसलिए तो भक्ति का तो एक सिद्धांत है,
अन्याश्रयाणाम त्यागो ए अनन्यता। हम कर्माश्रय, धनाश्रय सब त्यागे, भगवत आश्रय। कभी मैं पुराणों को देखता हूं, मैं छोटी सी बात आपसे कहूं, पुराणों को जब मैं देखता हूं कभी कभी, इन पुराणों में क्या होता है, देवता लोग ठीक है डरपोक रहते हैं, कभी कभी दूसरे का उत्कर्ष भी देख नहीं पाते, लेकिन एक कर्माश्रयी ज्यादा नहीं होते हैं, भगवत आश्रयी ज्यादा होते हैं। कोई भी संकट आता है सीधे ठाकुर जी के पास। मुझे देवताओं में ये पॉजिटिव लगता है, ये नहीं कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं, भक्त होगा तो भगवान पे भरोसा, अन्याश्रय छोड़ता है, भगवत आश्रय की वृत्ति को दिव्य बनाता है। भगवान कहते हैं वो मेरा दृढ़ भक्त है। और जब उसके जीवन में कुछ हरण भी होने लगता है ना अर्जुन, उस हरण में भी मृत्यु है और मृत्यु में भी मेरा दर्शन करता है, क्योंकि मृत्यु सर्वहरश्चा। मेरी आश्रय वृत्ति कहाँ है, मैं किसका आश्रय ले रहा हूं? वो भक्त परमात्मा की सूक्ष्म लीला को पहचानता है कि मेरी आश्रय वृत्ति कहाँ होनी चाहिए और परमात्मा की लीला में मेरी आश्रय कहाँ टिकी हुई है। भगवान के अतिरिक्त जहां जहां उस साधक का आश्रय भाव बनता है, भक्त यदि उस भाव को, भक्त होने के भाव को, शरणागति के भाव को डिजर्व करता है, तो याद रखिएगा भगवान उस आश्रय को भी तितर बितर कर देते हैं, क्योंकि वो उस आश्रय में जाता है। बात समझ रहे होंगे ना? मतलब यदि वो भक्त परमात्मा का आश्रय लेगा, ये भगवान को भरोसा है, तो भगवान क्या करते हैं, बोले अन्य आश्रयों को तितर बितर कर देते हैं। कभी धन हरण कर लिया, कभी परिवार का हरण कर लिया, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया। बोले भगवान को मालूम है ये मेरे आश्रय को डिजर्व करता है। ऐसा जीवन में बहुत होता है। जीवन में भक्ति पूर्वक आप देखें तो ईश्वर की दिव्य लीला आपको दिखाई देगी। गंभीरता से सोचना पड़ेगा आपको। मैं तो इतना ही कहूंगा, आप पॉजिटिव रूप से इन घटनाओं को देखने की कोशिश करें, प्रयास करें। भगवान कई बहाना बनाकर कृपा करने की अलग प्रवृत्ति ठाकुर जी की रहती है। कुछ भी बहाना बना देते हैं तो कृपा कर रहे हैं। इसलिए कभी आप अनुभव करना, हमारी आश्रय वृत्ति, आश्रय की बुद्धि कहीं अन्यत्र बन रही है, तो ऐसी कृपा हमारे ऊपर हुई है कि नहीं हुई। अपने आप से पूछना कभी आप। और यदि आप इसको पॉजिटिव रूप से ले रहे हैं तो आपके व्यवहार में फर्क पड़ेगा, आपके विचारों में फर्क पड़ेगा। फिर आपकी सोच, आपकी जो विचारधारा है, आपका सोच है, आपका चिंतन है, उसमें बहुत अंतर आएगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं वही भैया क्या बताएं, बच्चे भी साथ में नहीं, घूमते रहना होता है, वहाँ है हम, आज परिवार में सब ऐसी स्थिति। अब हम लोग इसको यूं सोचें, घटना तो हुई है, अब हम चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन हम लोग ऐसा विचार करने लग जाएं कि परमात्मा ने व्यवस्था दी है। देखो, मृत्यु का मतलब खत्म करना ही नहीं है। एक तरह से मृत्यु का मतलब हमसे अलग कर देना। क्यों किया? भगवान कहते भजन करने का अवसर दे रहे हैं। मृत्यु सर्वहरश्चा, इसलिए मृत्यु का मतलब केवल प्राण छीन लेना नहीं। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य इस भाव को देते हैं। इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर की है, धनहर प्राणहरश्च। ये प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है, भजन कर भाई, ये अवसर दिया है। शायद भजन नहीं कर पाता उस समय। यदि हमारा कुछ भी हरण हो रहा है तो भगवान के प्रति आश्रय को दृढ़ बनाने का एक हेतु है। कैसे आप करें? पॉजिटिव सोच। जैसे एक कथा आती है ना, वहां बुद्ध, भगवान बुद्ध, उनका एक शिष्य धर्म प्रचार के लिए बुद्ध उसको भेजना चाहते हैं, और बुद्ध धर्म प्रचार के लिए जाते हैं। वो बुद्ध ने कहा कि देखो, योग्य शिष्य की परीक्षा करें। बोले कहाँ जा रहे हो?
बोले धर्म प्रचार के लिए। कहाँ? बोले फलानी जगह। तुझे मालूम है वहां के लोग इतने दुष्ट है, तुमको गालियां बहुत देंगे। बुद्ध ने कहा महाराज गालियां ही तो देंगे, ज्यादा पीटेंगे तो नहीं। अरे चिंता क्यों, वो लोग तो पीटते भी हैं। बोले महाराज डंडे से मारेंगे? बोले हाँ डंडे से भी मारेंगे, पीटेंगे अच्छी तरह से। बोले मारेंगे तो नहीं हो? बोले देख मार भी सकते हैं। देखो पहले तो कहा गाली, बोले मार पीटेंगे तो नहीं, बोले पीट भी सकते हैं। मारेंगे तो नहीं, मार भी सकते हैं, मौत तक दे सकते हैं। बोले महाराज इस शरीर के बंधन से झंझट छूट जाएगा। अब जरा देखिए बुद्ध ने कहा तुझ धर्म प्रचार कर सकता है, क्योंकि जो हरण हुआ है, जो घटनाएं हुई है, उसको यदि आप पॉजिटिव रूप से लेना चाहते हो तो ये निश्चित समझ लीजिएगा आपके जीवन में उस घटना में भी आप परमात्मा का दर्शन करेंगे। मृत्यु सर्वहरश्चा, इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते मृत्यु दुविधा धनहरः पहला। सज्जनों यह भी ध्यान रखना चाहिए, भगवान कहते हैं कि मैं सबका हरण नहीं करता हूं। जो लोभी है उनके दिमाग में आश्रय बुद्धि धन ही है, उसका हरण नहीं करता। हाँ कभी कभी चोट देने के लिए, कभी कभी शिक्षा देने के लिए भगवान क्या कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं देखो मैं धीरे धीरे कुछ हटा रहा हूं। और शिक्षा क्या देना चाहते हैं? बोले इसके बिना भी तुम रह पाते हो कि नहीं? तुम्हारा संकल्प यदि टूट रहा है तो उसके बिना भी तुम रह पाते हो कि नहीं? मैं टीका पढ़ रहा था स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का, चिन्मय मिशन वाले, वो क्या कहते हैं, कुछ संकल्प इसलिए पूरे हो जाते, स्वामी चिन्मयानंद जी का भाव आपके सामने रख रहा हूं, कुछ संकल्प इसलिए पूरे हो जाते हैं कि संकल्प पूरा होने पर आप बहुत बड़े तृप्ति में नहीं चले जाते, संकल्प पूरा होने की स्थिति को भी आप जान सको, उसकी सीमाओं को भी पहचान सको। सत्य तो यह है उसके खोखलेपन को भी आप जान सको, इसलिए कुछ संकल्प पूरे हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, अंत में कहते हैं संकल्प पूरा न होना ये ईश्वर की कृपा है। क्यों? मुझे कई मतलब गंभीर चिंतन जैसा लगता है। हम लोग सोचते हैं ना ये पूरा हो जाए, संकल्प पूरा नहीं होता है, ईश्वर की करुणा है, परम कृपा है ईश्वर की। अच्छा ध्यान देना सज्जनों, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठने का अवसर मिला। हम तो इस लायक नहीं थे, संतों की कृपा है। मैं तो बहुत महापुरुषों के श्रीमुख से सुना मैंने, बोले सब किया क्यों? हम आए थे भजन करने, ईंट पत्थर इकट्ठा किया। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों से मिला हूं मैं, लोग कहते हैं किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि कभी कभी संकल्प हम लोग क्या करते हैं, बोले ऐसा, तो क्या होता है, कभी कभी आप सोचिएगा, इस विषय में गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। जीवन में सबके कुछ संकल्प पूरे हो जाते हैं, कुछ पूरे होते नहीं है। इसका मतलब है जीवन हमारा जो प्राप्त हुआ है केवल संकल्प को पूरा करने के लिए नहीं हुआ है। ये सिद्धांत समझ लीजिएगा। यदि हम भगवान के भक्त है तो हमारे संकल्प अधूरे क्यों रह जाते हैं? भगवान तो देख रहे हैं ना, इसने संकल्प लिया है और भगवान कहते हैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। आप सोचिएगा इस विषय पे, यदि कोई संकल्प पूरा नहीं होता है, कुछ पूरा भी होता है, तो इसका एक सिद्धांत पकड़ लेना, हमारा जो जीवन है वो केवल संकल्पों की पूर्ति के लिए नहीं मिला है। मैं ये काम पूरा करूं इसीलिए जीवन नहीं। तो प्रश्न आया फिर कुछ पूरे क्यों होते, कुछ नहीं होते? ठीक है, इसका उत्तर है भगवान कहना चाहते हैं साधक को, ये व्यक्ति को ये बोध हो जाए कि संकल्प पूरा नहीं होने पर भी अथवा संकल्प पूरा होने पर भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है।
और विशेष परिवर्तन बाहर नहीं कर रहा हूँ, भीतर। भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं हो रही। एक कहावत है ना, वही ढाक के 3 पात वाली बात। मतलब हम रहते लगभग वहीं के वहीं, हमारी स्थिति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है संकल्प पूरा होने के बावजूद भी। तो जैसे संकल्प पूरा होने पर संकल्प की पूर्व की जो स्थिति बनी रहती है, संकल्प से पूर्व जो हमारी मनस्थिति है उसको थोड़ा सा टटोलिएगा। हमने जो सोचा था मुझे ये करना है वो पूरा हुआ, बाहरी जीवन में कुछ परिवर्तन भले ही दिखाई दे रहा हो, हमारी मनस्थिति में कितना परिवर्तन हुआ। संकल्प पूर्ति होने पर मनस्थिति को टटोलना बहुत जरूरी है। सज्जनों, कैसी स्थिति बन रही है? ये नौटंकी तो नहीं है हमारी, मैं एक करूंगा, मैं वो करूंगा। स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। यही एक सच सामने आता है कि आदमी जीने का कोई दूसरा ढंग सोच लेता है। संकल्प पूरे नहीं हुए उनसे भी लगभग यही होता है जिनका संकल्प पूरा हुआ, और संकल्प दोनों की स्थिति एक जैसी होती है। कहने का अर्थ है, इसलिए जीवन का जो उद्देश्य है, मैं सिद्धांत की बात कह रहा हूं, जीवन का उद्देश्य केवल संकल्प पूर्ति के लिए नहीं है, जीवन का उद्देश्य कुछ और था। सांसारिक संकल्प पूर्ति के लिए नहीं है, केवल महत्वाकांक्षा को पूरा करें, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? फिर संकल्प त्याग दें, सब करें ही नहीं कभी संकल्प। मुझे स्मरण में आ रहा है प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद मानव सेवा संघ के स्वामी शरणानंद जी महाराज। उनके जो शब्द है ना, कभी उनके साहित्य का अध्ययन करिएगा। मैंने तो दर्शन नहीं किया उनका, उनके साहित्य को मैं खूब पढ़ता हूं। वो क्या लिखते हैं, कैसा होना चाहिए? कहते संकल्प शून्य जीवन होना चाहिए, विशेष करके जिनको अपना आत्म कल्याण करना है उनका जीवन संकल्प रहित होना चाहिए। अच्छा महाराज, यदि संकल्प ही न हो, ना आप किसी का काम कर पाएंगे, न कुछ हो पाएगा, फिर जीवन कैसे जिए? मैं बहुत प्रभावित होता हूं उनके चिंतन से, अद्भुत चिंतन है। वो क्या कहते हैं, यदि संकल्प तुम नहीं बिना किए नहीं रह सकते तो एक काम करो। क्या करना है? यदि आपको समाज के प्रति श्रद्धा है तो समाज का संकल्प पूरा करो, तुम्हारा संकल्प नहीं है। आप गुरुदेव जी के चरणों में बैठे हैं तो गुरुदेव के कोई मन में संकल्प है ना, अब उस संकल्प को पूरा करते हैं। तो संकल्प पूर्ति के लिए आप प्रयत्न करिए, लेकिन स्व संकल्प नहीं, गुरु संकल्प, समाज का संकल्प, ईश्वर का संकल्प, परमात्मा का संकल्प, हम उसको पूरा करेंगे। ये संभव है। और कई उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और सर्वमान्य उदाहरण मैं आपको दूं, हनुमान जी। हनुमान जी का अपने जीवन में कोई संकल्प नहीं था, कोई संकल्प नहीं था। जो काम किया है किसके लिए किया है? मैनाक जब कहता है ना कि थोड़ा विश्राम करिए, अब आप कहेंगे संकल्प अपना ना हो तो काम नहीं करेगा, ये भ्रम निकाल दीजिए। फिर आप ये भ्रम भी, लोगों में कुछ बातों का भ्रम, संकल्प ही नहीं होगा तो काम क्यों करेगा? हनुमान जी का तो कोई संकल्प नहीं है, लेकिन कभी आप हनुमान जी को शांति से बैठे हुए नहीं देखेंगे काम करते हुए। मैनाक ने कहा थोड़ा विश्राम करिए, हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये संकल्प प्रभु का है, सीता का को पाने का। वो संकल्प को पूरा करना है मुझे, मेरा संकल्प नहीं है, ईश्वर का कार्य है। तो उस कर्म का जो कर्तृत्व है, वो कर्तृत्व का अभिमान आप पर कभी बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। इसलिए कर्म बंधन से छूटने का सज्जनों, इससे कोई श्रेष्ठतम उपाय आपको नहीं मिलेगा। हमारा संकल्प न हो, यही तो जीवन का आनंद है।
साधकों के लिए तो यही जीवन भी है। मैं एक छोटा सा आपको भाव दूं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रामचरितमानस में, रामचरितमानस के किंस्किंधा कांड के अंत में, आप लोग प्राय पाठ करते ही हैं, इसको जरा देखिए। जब समुद्र पार कौन जाएगा, अपना अपना निज निज बल सब काहू, भाषा पार जाई कर संशय राखा, अपने अपने बल की चर्चा की। और हनुमान जी जानते हैं कि अपने बल से कोई भवसागर पार कर ही नहीं सकता है। भवसागर पार तो ईश्वर के बल से ही साधक पार कर पाएगा, अपने बल से तो डूबेगा। ईश्वर के बल पे जिसका भरोसा हो वही भवसागर पार करेगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। सज्जनों, अब क्या हुआ? अब अपने अपने बल की मैं विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा। कभी हनुमत चरित्र में गाता हूं तो इस विषय पे बहुत विस्तार से बोलता हूं। लेकिन यहां जो मुख्य बात यह है कि सब अपने अपने बल की चर्चा की, लेकिन हनुमान जी शांत है। तो उस समय क्या होता है, हनुमान जी को जगाने का प्रयास हुआ। यदि अपना संकल्प होता, अपने बाप का संकल्प होता, तो हनुमान जी अपने नाम से, बाप के नाम से जग गए होते। संकल्प नहीं था नहीं कह रहे, लेकिन अपना संकल्प नहीं रखा। साधक के जीवन में क्या होना चाहिए जरा देखिए। अब देखिए, हनुमान जी को जगाने का प्रयास हुआ। कहते हैं जाम्बवंत उनको समझ कहने लगे, कह ही छपति सुनु हनुमान, का चुप सादी रहे बलवान। जाम्बवंत कहते चुप, आप चुप क्यों हनुमान जी? अब हनुमान जी नहीं जगे, चुपचाप बैठे हैं। तो तुरंत दूसरा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन के समान आपके पास बल है, आप पवन के समान है, बुद्धि है, बल है। हनुमान जी टस से मस नहीं होते। और आगे देखिए, कवन सो काज कठिन जग माही। बाप का नाम याद दिलाया, पवन तनय, नहीं जगे। स्वयं का नाम याद दिलाया, नहीं जगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके द्वारा न हो सके? हनुमान जी नहीं जगे, क्योंकि हनुमान जी सोचते हैं मेरा संकल्प होता, मेरा कार्य होता तो मेरे नाम से मैं जगता। और मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, हनुमान जी को जाम्बवंत भी थक गए। हनुमान जी को जगाना हो तो हनुमान जी की ज्यादा तारीफ न करके राम नाम सुनाओ। हनुमान जी जल्दी जगेंगे, जल्दी काम करेंगे। तब जाम्बवंत को लगा, अच्छा हनुमान जी आए क्यों? बोले अपने काम को पूरा करने नहीं आए हैं। बहुत सुंदर पंक्ति प्रकट होती है, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम के कार्य के लिए आप आए हो, और इतना सुनते ही, राम का कार्य मतलब राम के संकल्प की पूर्ति के लिए आप आए हो, इतना शब्द कान में पड़ते ही तुरंत ही भयउ पर्वताकार, पर्वत के समान हनुमान जी हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी कहना चाहते हैं साधक कौन है? जो अपना संकल्प न रखे, लेकिन ईश्वर के संकल्प को पूरा करने के लिए तत्पर रहे। एक कार्य मेरा नहीं है, प्रभु का है। एक कार्य मेरा नहीं है, समाज का है। एक कार्य मेरा नहीं है, मेरे गुरु का है। फिर आप कर्म बंध, मतलब कर्तृत्वाभिमान आप में नहीं। साधारण जीवन और विशेष जीवन में अंतर ही समझ लेना। साधारण जीवन क्या है? हम अपने संकल्प के अनुसार चले, ये हमारा साधारण जीवन है। हम तो प्रभु के संकल्प से चलते हैं, ये विशेष जीवन है। तो भगवान फिर क्या कर, भगवान कहते अर्जुन, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, तो वो व्यक्ति सोचता है नहीं, मैं संकल्प अपना न रख के परमात्मा का पूरा करूंगा। इसलिए संकल्प पूर्ति हो या न हो, मैं उस संकल्प के कर्तापन का अभिमान उससे रहित हो जाऊंगा। तो प्रभु अपनी लीलाएं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं धनहर हूं। इसका भी बड़ा एक दिव्य प्रयोजन है।
ध्यान दें, आपको पता चल जाएगा इससे लाभ हुआ है, इससे हानि नहीं हुई, लाभ अवश्य हुआ है। सर्वहरः, हाँ? भगवान ने मुझे पंक्ति बड़ा प्यारा, जगत गुरु शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा, सर्वहरः, मृत्यु क्या है? सर्वहर, सर्वहर दो, धनहर प्राणहरश्च। कन्हैया को तो इसीलिए क्या कहा जाता है, कन्हैया स्वयं बोल रहे हैं, अर्जुन मैं ही हूं। क्यों? बोले मेरा काम ही है हर, हरण करना। क्या हरण करते हैं? बोले ब्रज में रहा, कभी किसी का वस्त्र हरण किया, लेकिन जिनका हरण किया उन्होंने अपना संकल्प नहीं, मुझसे जुड़े। मैंने माखन चुराया, उनका धन हरण किया, लेकिन मुझसे जुड़े कि नहीं। तो इसका मतलब है मैं उनका हरण करता हूं, मुझसे जुड़ सके लोग। तो कहने का अर्थ है कन्हैया तो क्या कह, तस्कराणाम पतये नमो नमः, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान कहते प्राण हर, धन हर। और देखिए, जब हमारा कन्हैया ये बोल रहा है तो आप समझ लीजिएगा कन्हैया ने किया है, और जिसका चुराया है उधर लगे हैं लोग। इसलिए भगवान के पास जो है ना, चोरी का आजकल की भाषा में कहेंगे तो मास्टर माइंड है, किसका क्या चुराना चाहिए ये भगवान अच्छी तरह से जानते हैं। और भगवान ने चुराया है, केवल त्रेता में जो है, द्वापर में ही नहीं, कलयुग में देखिए नरसिका चुराया है ना, भलू थयू भागी जंजाल, सुखे भजीसु श्री गोपाल। पत्नी को चुराया, नरसी कहते हैं, पत्नी को चुराया गोविंद ने, और क्या कहते हैं, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। अब आप जरा सोचिए, ये धनहर है, पत्नी धन है, हरण हो, धन हरण, लेकिन वो क्या कहते हैं, मेरे प्रभु ने कृपा की। उस समय मृत्यु का दर्शन, मृत्यु में कन्हैया का दर्शन किया। मृत्यु सर्वहरश्च प्राणहरश्च। पहले तो धनहर आ गया, दूसरा है प्राणहर। ये प्राण का चले जाना भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है जैसा धन हरण होता है। धन में मोह है, आकांक्षा है, आश्रय है, वो सब धीरे धीरे चला जाता है। प्राण में भी व्यक्ति का मोह है, हमारे प्राण बने रहे, प्राण वांछित वस्तु है, प्राणों के प्रति मोह है। इसलिए तो हम लोग क्या सोचते हैं, प्राणों को बचाए रखना है, दवाइयाँ करते, गलत नहीं है, दवाइयाँ करते हैं, ये करते हैं। भगवान कहते हैं जैसे मैं धनहर हूं वैसे ही प्राणहर भी। एक बार प्राण बाहर निकल गए तो दोबारा नहीं आए तो समझ लो मैंने हरण कर लिया। गोविंदाय नमो नमः। उस समय मन में ये लगे परमात्मा ने हरण क्यों किया, बोले मुझसे मिलना चाहता है। बिरले ही है जो कहते हैं हमको आराम आ गया, मौत क्या आ गई, मेरे दोस्त का पैगाम आ गया। मतलब मृत्यु उत्सव बना दिया प्रभु ने, मेरे मिलने का समय। मृत्यु सर्वहरश्चा, मैं हूं अर्जुन, प्राण हरण के रूप में मेरा मालिक आया है, मेरा परमात्मा आया है, मेरे प्राण को लेने के लिए परमात्मा पधारा है। अब क्या होगा, बोले अब ज्यादा कुछ नहीं, अब तो उस परमात्मा और मेरे बीच में मिलन का एक दिव्य उत्सव बनेगा। इधर से प्राण चला, मैंने शायद कभी कहा हो, ये शायद गीता सत्संग में तो नहीं कहा होगा, मुझे गोस्वामी बिंदु जी का एक भाव याद आ रहा है, और पंक्ति भी गजब की। प्राण इधर से चला, देखो ये उत्सव कैसे होता है, आप पकड़ लेना शब्दों को। प्राण इधर से चला, प्राण इधर से चला, उधर से प्रेम सिधारे, प्रेम मुझसे मिलने आए। प्रेम मतलब परमात्मा। प्राण इधर से चला, हमारे यहां से प्राण निकल रहा है शरीर से, उधर से प्रेम सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। अब मिल गए दोनों, क्या हो गया,
एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, प्राण ने प्रभु को, प्रभु ने प्राणों को, प्राण हरा है ना, एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब, कौन, कहां और किसमें समाया। आहा, प्राण इधर से चला उधर से प्रेम सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब, कौन, कहां, किसमें समाया। उस प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, ये पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। बस उससे मिलन का उत्सव बन गया, क्योंकि वो प्राण हर जब स्वयं कह रहा है तुम्हारे प्राणों को हरण करने आया हूं, तो प्राण भी हरण करना मृत्यु को भी मंगलमय बना उत्सव है। धनहर और प्राणहर, इन दोनों को परमात्मा कहते मैं मिला रहा हूं, इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। सर्वहर, जगतगुरु शंकराचार्य कहते ये दोनों की बात आती है ना, इसलिए भगवान यहां विशेषण लगाया है, केवल हर नहीं कहा है। गीता की पंक्ति पकड़ना थोड़ा सा, व्याख्या बड़ा दिव्य व्याख्या है इसकी। क्या कहते प्रभु? सर्वहर, केवल हर नहीं कहा है, सब कुछ हरण, धनहर प्राणहर, मतलब सर्वहर उच्यते। अहम मृत्यु, अर्जुन मेरे, तुम सुंदर सुंदर रूप तो देख सकते हो मुझ में, मैं मोर मुकुट धारण करके आऊं, तुम कहते हे बांके बिहारी कितने सुंदर है, मुरली मनोहर नृत्य गोपाल, सब कुछ कह सकते हो, लेकिन तुम्हारी, मैं तुम्हें विभूति का दर्शन करा रहा हूं। मृत्यु में भी मेरे, मुझे देखो तो सही, तुम्हारे प्राण जा रहे हैं, मेरे परमात्मा से मिलन हो रहे प्राणों का, मैं प्राण हर हूं, मैं तुम्हारा उस प्राणों को लेकर अपने में समाता हूं। सिंधु हूं मैं, प्राण बिंदु है, बिंदु सिंधु का में मिलन हो गया। मृत्यु सर्वहरश्चा, मैं तो साक्षात मृत्यु रूप हूं। क्या कहते हैं करते हैं आप? भगवान बोले दो काम करता हूं, जीवन काल में धन का हरण करता हूं, बीच बीच में भी हरण करता हूं, और एक दिन मैं प्राणों का हरण करता हूं। भगवान भाष्यकार ने कहा एक और अर्थ हो सकता है इसका, मृत्यु सर्वहरश्चाम का जगतगुरु शंकराचार्य ने एक और अर्थ लिखा है, बहुत सुंदर भाष्य लिखा है, कभी अवसर मिले तो देखना, संक्षेप में लेकिन सुंदर। क्या कहते हैं? महाप्रलय सर्वहरणात् सर्वहरः, महाप्रलय में चूंकि सबका हरण परमात्मा ही कर लेता है, इसलिए उसका नाम पड़ा सर्वहरः। ध्यान रखना, मृत्यु शब्द के साथ यदि यह विशेषण नहीं लगाया होता तो जगतगुरु शंकराचार्य जैसे महापुरुष भगवान इसकी इतनी व्याख्या नहीं करते। प्रभु ने क्या कहा? मृत्यु सर्वहरश्चाहम, अर्जुन मैं मृत्यु हूं। कौन सी मृत्यु? सर्वहर मृत्यु, सब कुछ मैं ले रहा हूं, सब कुछ तुम्हारा लुटा रहा हूं, सब कुछ छुटा रहा हूं, सब कुछ भस्मीभूत कर रहा हूं। मृत्यु शब्द का एक प्रसिद्ध अर्थ तो आप जानते ही हैं, मृत्यु माने प्राणों का नष्ट होना, शरीर का नष्ट होना, पर उसमें सर्वहर लिखने की क्या जरूरत थी? अतः सर्वहर का अर्थ किया है धनहर प्राणहरश्च, परमात्मा मृत्यु। जब हम लोग भगवान को कहते हैं अनेक रूप रूपाय, विभूति का मतलब ही होता है कुछ भी हो, मृत्यु में बड़ी विशेषता है, वो परमात्मा की विभूति है। हमारे जीवन में धन का भी हरण होता है, परमात्मा ही करते हैं, और प्राणों का भी हरण होता है, परमात्मा ही आकर प्राणों का हरण करके प्राण अपने उस दिव्य सिंधु में, आनंद के सिंधु में हमारे प्राण बिंदु को मिला देते हैं, फिर अलख निरंजन हो गया। ये इसका सूत्र है। भगवान कहते मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्य में उत्पन्न होने वाले जो भी तत्व है उनका हेतु मैं हूँ, ये भगवान सूत्र दे रहे हैं। तो आज कुछ बातें आपसे करनी है, इसलिए यहाँ आज की चर्चा को मैं विराम दे रहा हूँ। कल हम लोग आगे की चर्चा